बॉलीवुड की एक्ट्रेस रेखा 65 साल की हो चुकी है, लेकिन उनकी इस बढ़ती उम्र का असर उनके चेहरे पर या फिर उनके शरीर पर दिखाई नहीं देता। मानो ऐसा लगता है कि उनकी उम्र थम सी गई है। देखा जाए तो बॉलीवुड में एक रहस्य कही जाती है रेखा। हर कोई जानना चाहता है रेखा का राज, माया नगरी की माया का रहस्य। जब जब रेखा किसी फंक्शन या पार्टी में सिंदूर लगाकर पहुंचती है तो हर कोई यही सोचता है कि रेखा ने किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा है। रेखा का प्यार, रेखा का घर और यहाँ तक कि रेखा की शादी सभी एक राज ही रह गया। फिलहाल रेखा की जिंदगी में कोई प्यार है या नहीं ये तो रेखा ही जानती है, लेकिन हमेशा रेखा अपनी मांग में सिंदूर लगाए नजर ही आती है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती है। रेखा का अमिताभ बच्चन से क्या रिश्ता रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। सन 1980 में भी रेखा दिल ही दिल में चाहती थी अमिताभ बच्चन जमाने के सामने कम से कम इस रिश्ते की बात तो करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर एक दिन रेखा नजर आई एक ऐसे अंदाज में जिसे देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान हो गई। साल 1980 के बाद थी, साल 1980 का मौका था। एक्टर ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी थी। आमतौर पर शादी का सबका ध्यान दुल्हा और दुल्हन की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही रेखा ने इस फंक्शन में एंट्री की तो हर किसी की नजरें सिर्फ रेखा पर ही जमी रही, क्योंकि रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर आई थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को देख काफी हैरान था और उसी शादी के फंक्शन में दबी जुबान में बातें होने लगी, सवाल उठने लगे कि क्या रेखा ने अमिताभ बच्चन जी से शादी कर ली है। उस रात की तस्वीरें कई मैगजीन में भी छपी, लेकिन इन सवालों के जवाब में रेखा ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा और ये राज ही रह गया। बॉलीवुड खबरों की माने तो रेखा अपने उस प्यार के नाम का सिंदूर लगाती है जिसके लिए वो पिछले 35 सालों से तड़प रही है। तो कोई कहता है कि रेखा अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए सिंदूर लगाती है। सच क्या है ये तो रेखा ही जानती है, लेकिन जब जब वो अपनी मांग में लाल रंग के सिंदूर को भरती हुई नजर आती है तो वो वाकई बेहद ही खूबसूरत लगती है। जी हाँ, बता दें कि रेखा को ना तो पिता का प्यार मिला और ना ही उनके नसीब में उन्हें उनका मनचाहा प्यार मिला। रेखा ने जब भी दिल लगाया हमेशा टूटा उनका भरोसा। रेखा का यूं तो सबसे खास और सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरता नजर आया अमिताभ जी से जुड़ा रिश्ता। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी के साथ रहा उनका लिंकअप, लेकिन इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कई बार प्यार आए और गए। एक के बाद एक रेखा की जिंदगी में चाहने वाले तो आए, लेकिन कोई उनका सहारा नहीं बन सका। इन अफसानों में रेखा तो अकेली रह गई, लेकिन साथ ही बदलते रहे विश्वजीत, नवीन निश्चल, विनोद मेहरा, किरण कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, संजय दत्त और यहाँ तक कि अक्षय कुमार के साथ भी रेखा का नाम जुड़ा था। लेकिन रेखा की जिंदगी में कोई भी प्यार टिक नहीं पाया। 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ शादी की, लेकिन 3 महीने बाद ये शादी टूट गई। ये शादी दोनों ने तलाक ले लिया। इसके कुछ ही दिन बाद मुकेश अग्रवाल जी ने खुद की जान ले ली थी। इस घटना में चौंकाने वाली बात ये रही कि मुकेश ने आखिर क्यों अपनी जान दी, और जान दी तो क्यों रेखा का दुपट्टा उनके पास था आखिरी वक्त पर, जिस पर रेखा का नाम भी लिखा हुआ था। इसे लेकर कई तरह की खबरें सामने आई, यहाँ तक कि आरोप भी लगे कि मुकेश की जान देने के पीछे रेखा और उनके साथ साई की तरह बनी रही पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना थी। रेखा पिछले काफ़ी सालों से मुंबई के अपने बांद्रा वाले घर में अकेली रहती आई है। रेखा की निजी जिंदगी में उनको सेक्रेटरी फरहाना के अलावा कोई नहीं जानता। आखिर क्यों बनी हुई है रेखा एक राज? ये सवाल आज भी बरकरार है। किसके नाम का है ये सिंदूर? ये राज आज भी बरकरार है।
आखिर क्यों रेखा की शादी नहीं टिक पाई? आखिर क्यों 3 महीने बाद ही रेखा की शादी टूट गई? आखिर क्यों रेखा के पति ने खुद की जान ले ली रेखा से अलग होने के बाद? आखिर क्यों रेखा का दुपट्टा पड़ा रहा उनके पति मुकेश अग्रवाल के पास आखिरी वक्त पर, और क्यों उस दुपट्टे पर लिखा था रेखा का नाम? क्या वो रेखा के प्यार में पागल हो गए थे? वो रेखा को वापस अपनी जिंदगी में चाहती थी या बात कुछ और थी? सवाल अब भी बरकरार है। नेक्स्ट 9 लाइव की रजनी की रिपोर्ट।